क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 डेज एज ए एंडरमैन। सोचो कि आप एक एंडरमैन हो और एकदम से आप एक दिन बदल जाते हो एक बीस्ट एंडरमैन में। एज ए एंडरमैन मुझे पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ब्लॉक चोरी करना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन पूरे एंड में कब्जा कर लिया एक एंड गार्डियन ने, और जिसने पूरे एंडरमैन को अपने कब्जे में कर लिया है, और जिसके साथ है बहुत खतरनाक लोग जैसे कि एंडर गोलम, म्यूटेंट एंडरमैन और भी काफी सारे खतरनाक लोग। तो मुझे मारना पड़ेगा एंडर गार्डियन और उसके पूरे लोगों को, और लास्ट में मैं बनाने वाला हूं एक एंडरमैन का स्टैचू। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज ए एंडरमैन? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 20,000 लाइक। तो नीचे जो तुम्हें रेड कलर का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे दबा दो, क्योंकि हम 200 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और आज मैं Q&A कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो तुम्हें इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं स्पॉन होता हूँ एज ए एंडरमैन, जो कि एकदम छोटा सा और प्यारा सा था, और मेरे आजू बाजू बहुत सारे एंडरमैन और थे। और मेरी हेल्थ देखो यार बहुत ही कम है, मतलब बाकी एंडरमैन से हाफ है। और यहाँ पे मुझे दिख जाती है एक एंड सिटी, तो वहां जाने से पहले मुझे दिख जाते काफी सारे पेड़ जो कि एकदम रंगीन थे। उससे पहले मैं यहाँ पे तोड़ लेता हूँ काफी सारे कोरस फ्रूट, और इनको खा के मैं हो सकता था टेलीपोर्ट, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली तो टेलीपोर्ट नहीं हो सकता था क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा था अभी। थोड़ी बच्ची हो क्या? लेकिन ये खाने के बाद मेरी हेल्थ थोड़ी बहुत बढ़ना चालू हो जाती है। तो मैं एनसीटी तो पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे दिखता है एक पोर्टल, और ये पोर्टल के पास था एक एंडरमैन जो कि पता नहीं वहाँ पे क्यों घूम रहा था। तो मुझे देखते मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि ये पोर्टल से हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। तो मुझे देख के बहुत ज्यादा सही लगता है, और ये मुझे बताता है कि इसके अलावा कोई और नहीं खोल सकता इस पोर्टल को। तो मैं जल्दी से घुसने की कोशिश करता हूँ इस एंड सिटी में, लेकिन मैं इतना ज्यादा बड़ा था कि मैं अंदर ही नहीं जा पाता, और मैं कुछ तोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई टूल्स भी नहीं थे। तो दूर में मुझे दिख जाते वही रंगीन पेड़, तो जल्दी से मैं जाता हूँ उनके पास और यहाँ पे तोड़ना चालू करता हूँ मैं वुड। और इस वुड का नाम तुम देख लो बहुत ही बेकार है, तो जल्दी से मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। उसमें बना लेता हूँ मैं अपने लिए एक वुडन की पिकेक्स, और तोड़ना चालू करता हूँ काफी सारे ब्लॉक्स। और तभी मुझे दिख जाता है एक ब्लू कलर का और जो कि था एक थैलेसियम का और, जिसको हम एंड का आयरन भी बोल सकते हैं। और तभी मैं देखता हूँ जो एंड सिटी के ऊपर में था एक एंडर गार्डियन जो कि यहाँ से कूदता है नीचे, और उसको कुछ भी नहीं होता है। और जैसे ही देखता है काफी सारे एंडरमैन को मारना चालू कर देता है एक एक करके, और पता नहीं क्यों ये बहुत सारे एंडरमैन को मार रहा था। और तभी ये बहुत सारे एंडरमैन को अपने कब्जे में कर लेता है और इनको एकदम कमजोर बना देता है और सबको अपना गुलाम बना देता है। लेकिन मैं बच जाता हूँ। तो जैसे मुझे देखता है मेरी तरफ आता है और मुझसे बोलता है, हा, एक छोटा एंडरमैन, या तो मेरी गुलामी करो या तो मर जाओ। और इतने बोलते ही मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। तो मैं भागता हूँ इससे थोड़ा सा दूर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेकार वाला डैमेज दे रहा था। और मैं देखता हूँ काफी सारे एंडरमैन आपस में भी लड़ रहे थे, और जैसे ये था एकदम बड़ा वाला एंडरमैन, तो भागते भागते मैं जल्दी से पहुंच जाता हूँ उस पोर्टल के पास। और यहाँ पे मुझे दिखता है वही वाला एंडरमैन, तो जल्दी से मैं इसको बोलता हूँ कि इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए, और जल्दी से इस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है। और मुझे बोलता है कि जल्दी से तुम दूसरी दुनिया में चले जाओ, क्योंकि ये जो एंडर गार्डियन है एक एक करके सारे एंडरमैन को मार रहा था जो भी इसके खिलाफ थे। तो मुझे वापस से देख लेता है और मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। पर मैं सही टाइम में पहुंच जाता हूँ दूसरी दुनिया में, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं आ सकता था, क्योंकि ये पोर्टल उसके लिए बहुत ज्यादा छोटा था। तो अब मुझे आ रहा था बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि उसने काफी सारे एंडरमैन को मार दिया था और बहुत सारे को अपना गुलाम भी बना दिया था। तो मैं वापस जरूर आऊंगा अपने पूरे दोस्तों को बचाने के लिए। तो मैं था एक पहाड़ के ऊपर, और यहाँ से नीचे उतरने के लिए या तो मुझे पानी में कूदना पड़ता था, तो मैं जल्दी से कूद जाता हूँ पानी में। और मुझे नहीं पता था कि पानी से मुझे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ वहां से, और मुझे मिल जाते हैं काफी सारे स्टोन। तो जल्दी से मैं स्टोन तोड़ना चालू कर देता हूँ, और पता नहीं ये क्या कर रहा था यहाँ पे। तो जल्दी से मैं बना लेता हूँ एक स्टोन की पिकेक्स, और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दिखते कुछ अजीब से टाइप के पेड़ जो कि मैंने अभी तक के नहीं देखा था। तो जैसे मैं एक ब्लॉक तोड़ता हूँ पूरा पेड़ गिर जाता है, और इसमें से मुझे मिल जाते हैं काफी सारे स्टिक्स और वुड, और एकदम से मेरी हेल्थ जाना चालू हो जाती है। और मुझे पता चलता है कि यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी बारिश, और बारिश में मैं बाहर निकल ही नहीं सकता वरना मैं मर जाऊंगा। तो पूरे एक दिन तक के मैं इंतजार करता हूँ और बारिश रुक जाती है। और मैं आगे बढ़ता हूँ तो दूर मुझे दिखता है एक बहुत बड़ा राक्षस, तो वहाँ पे जाना बेकार था। तो मुझे दिख जाता है एक विलेज जो कि एक एंड विलेज था। तो जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूँ यहाँ पे मैं देखता हूँ काफी सारे घर थे, और एक बहुत बड़ा एंडरमैन था जो कि इस विलेज को बचाने के लिए शायद। तो यहाँ पे काफी सारे घर थे, तो एक घर में घुसता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस, तो मार्च के लास्ट में और अप्रैल की स्टार्टिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टिंग वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट का इवेंट होने वाला है, जो कि है IPL 2022, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहोगे, और ये बिल्कुल रियल है। तो मेरा एक अच्छा दोस्त है 1xBet से, जो कि एकदम रिलायबल बुक मेकर है। मेड श्योर दैट यू ऑनेस्टली रिसीव योर विनिंग्स। तो ये ऐसी सर्विस है जिसमें आप बेट लगा सकते हो स्पोर्ट्स में, आप मैच के रिजल्ट देख सकते हो, आप गेम खेल सकते हो ऑनलाइन, और जीत सकते हो बहुत बड़े प्राइजेस। और बस मेरे सब्सक्राइबर के लिए ये लोग दे रहे 26,000 रुपए का फर्स्ट डिपॉजिट, और आप आराम से इसे विड्रॉल कर सकते हो अपनी विनिंग थ्रू पेटीएम बैंक और कोई भी इजी मेथड से। तो मैं तो इसे यूज कर रहा हूँ, तुम भी इसे यूज कर सकते हो, और तुम्हें लिंक मिल जाएगा मेरे पिन कमेंट में। प्रूव दैट यू आर अ ट्रू स्पोर्ट्स फैन। तो मैं घर के अंदर घुसता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि विलेजर पता नहीं आधा लटका हुआ था। तो जैसे मैं नीचे पहुंचता हूँ यहाँ पे कोई था भी नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिल जाता है, एक एंडर पर्ल, एक आयरन इंगट और काफी सारे आय ऑफ एंडर। बाहर आता हूँ तो मुझे दिखता है वही वाला गोलम। तो मैं इसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये बताता है कि पूरे विलेजर्स और जितने भी एंडरमैन थे वो सब यहाँ पे रह रहे हैं एंडर गार्डियन और उसके लोगों से बचने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक विलेजर से बात करूँ, लेकिन वो उससे डर रहा था क्योंकि मैं एक न्यू एंडरमैन था। और यहाँ पे ऊपर में देखो यार, एक वॉच टावर ही बना के रखे इन लोग ने। तो मुझे घर दिखता है जिसके अंदर था एक एंडरमैन। तो मैं इसी विलेज में रहने वाला था क्योंकि ये विलेज बहुत ज्यादा अच्छा था और काफी
सारे अलग अलग टाइप के एंडरमैन भी थे। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि एकदम बुड्ढा सा एंडरमैन। मैं जाके उससे बात करता हूँ तो ये एक्चुअल में एक ट्रेडर था। तो ये मुझे बताते हैं कि वो पहले एक छोटा सा शलकर हुआ करता था जिसको बहुत सारे लोग परेशान करते थे एंडरमैन, तो इसलिए वो एकदम खतरनाक बन जाता है और एंडरमैन को अपना गुलाम बना लेता है। तो मैं जल्दी से घुसता हूँ घर के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी था एक एंडरमैन। तो इससे मैं पूछता हूँ क्या मैं इसके साथ रह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बेड और खाली था। तो ये मान जाता है। तो मैं थोड़ा और विलेज को एक्सप्लोर करता हूँ और मुझे मिल जाता है काफी सारे ब्रेड, बहुत सारा वुल और काफी सारा कोल भी मिल जाता है, साथ में एक एमरल्ड और स्लाइम बॉल। जल्दी से मैं खा लेता हूँ कुछ ब्रेड क्योंकि मुझे हेल्थ बढ़ानी थी अपनी। उसके बाद मैं जाता हूँ एक और कैंप साइड में जहाँ पे मुझे दिखता है एक विलेजर जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था मुझे देख के। तो मैं उसे कुछ नहीं करता और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक आयरन का हेलमेट, काफी सारे और वुल मिल जाते हैं, साथ में आयरन की पिकेक्स और काफी सारा आयरन इंगट मिल जाता है। तो जल्दी से जो भी आयरन इंगट था उससे मैं बना लेता हूँ एक आयरन की चेस्ट प्लेट और बना लेता हूँ अपने लिए एक शील्ड। लेकिन अभी मुझे और काफी सारा आयरन चाहिए था। तो मैं जल्दी से जाता हूँ केव में और बहुत सारा आयरन माइन करना चालू करता हूँ क्योंकि एटलीस्ट मुझे आयरन के पूरे टूल्स एंड आर्मर्स तो बनाने थे। तो मेरे पास काफी सारा आयरन हो जाता है। तो मैं जल्दी से इनको स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ फर्नेस पे और कुछ देर के बाद मेरे पास काफी सारे आयरन हो चुके थे। तो जल्दी से मैं इसे बना लेता हूँ जितने भी आयरन के टूल्स और आर्मर्स मुझे चाहिए थे और मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक शेयर क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत सारा वुल। और बाहर निकलते मुझे सबसे पहले मिल जाती है एक ब्लैक कलर की शीप। तो जल्दी से मैं उसको शेयर कर लेता हूँ और ऐसे काफी सारी शीप्स मुझे मिल जाती है जिनका मैं वुल कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन तभी बुड्ढा वाला एंडरमैन आता है और मुझे बताता है कि यहाँ पे एक एंडर गोलम ने हमला कर दिया हमारे विलेज पे और जिसको कि एंडर गार्डियन ने भेजा था। तो जल्दी से मेरी तरफ आता है और मुझे बोलता है कि इस जगह को छोड़ दो और जल्दी से तुम आ जाओ एंडर गार्डियन के पास। तो मैं इसे मना कर देता हूँ और ये मुझे मारना चालू कर देता है। तो मैं जल्दी से एक एंडर बॉल फेंकता हूँ और मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देता है, लेकिन मैं भी इसे मारता हूँ और काफी देर तक के इससे लड़ने के बाद आखिरकार मैं इसे एक लास्ट हिट मारता हूँ और ये मर जाता है और ड्रॉप कर देता है एक मैजिकल आइटम। तो जल्दी से मैं उसे उठा लेता हूँ और मुझे पता चलता है कि ये वही हथियार है जिससे वो मुझे मार रहा था और बेचारा ये एंडरमैन मरते मरते बचा अभी। तो मुझे बहुत देर से एक आवाज आ रही थी और मुझे दिखता है कीड़ा जो कि आया था एंड से और जो कि मुझे बताता है कि बस मैं ही हेल्प कर सकता हूँ उनकी। तो उसके बदले मुझे दे देता है काफी सारे एरोज और एक डायमंड की बो जिसकी मदद से मैं उस एंडर गार्डियन को मार पाऊँ और इसके बदले मैं उसे दे देता हूँ कुछ कोरस फ्रूट और इन सबको लेके वो चला जाता है वापस। नेक्स्ट डे होता है और हमारे विलेज में हमला कर देता है एक म्यूटेंट एंडरमैन जो कि पूरे विलेज को जला देता है और काफी सारे विलेजर्स को मारना भी चालू करता है। और तभी मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा घर भी पूरा जल चुका है। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे काफी सारे विलेजर मर रहे थे और यहाँ पे मैं देखता हूँ वो जो एंडरमैन था वो ब्लॉक्स को उठा के कंट्रोल कर सकता था तो मेरे ऊपर भी फेंकता है और यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स को कन्वर्ट कर देता है एंडरमीनियंस में जो कि एकदम कमजोर होते हैं और उनके गुलाम होते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे काफी सारे जो थे एंडरमीनियन घूम रहे थे और तभी मैं देखता हूँ उस विलेज से मुझे आवाज आती है कि एक विलेजर फंस गया था। तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ, वहां से बाहर निकालता हूँ उसको और ये बोलता है कि इसको अजीब सा लग रहा है और एकदम से ये भी बन जाता है एंडरमीनियन और यहाँ से उड़ के चला जाता है। तो ये सब देख के मुझे आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। तो मैं जल्दी से आता हूँ उस म्यूटेंट एंडरमैन के पास और मैं इससे पूछता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो मुझे बताता है कि ये भी काम करता है एंडर गार्डियन के लिए और सारे एंडरमैन और विलेजर्स को अपने कब्जे में करने के लिए आया। तो मेरे ऊपर फेंक देता है एक पोशन जिसकी मदद से मैं भी बन जाता हूँ एक एंडरमीनियन और अब मैं भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। एक फाइट मारता हूँ मैं बहुत ज्यादा दूर आके गिर जाता हूँ। तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था क्योंकि एक तो मेरे 4 ही हार्ट थे और मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। तो भी मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है एक म्यूटेंट वुल जो कि मेरे तरफ आते ही हमला करना चालू करता है। तो मैं भी उसे मारना चालू कर देता हूँ और मैं ये बो का यूज करता हूँ जो कि था एक एक्सप्लोसिव वाला बो और बेचारा मर जाता है और सिर्फ उसकी हड्डी बचती। तो काफी दिन तक के मैं यहाँ वहाँ भटकते रहता हूँ और मुझे दिख जाता है एक डेजर्ट और यहीं पे मुझे दूर में दिख जाता है एक शायद एक पिरामिड था कि क्या था पता नहीं। तो जल्दी से मैं उस एरिया में घुसने की कोशिश करता हूँ और तोड़ता हूँ, अंदर पहुंचता हूँ इसके टॉप में। तो यहाँ पे मुझे दिख जाता है काफी सारा लावा और यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स भी थे। तो जल्दी से यहाँ पे काफी सारे बैरल्स में मुझे मिल जाता है आयरन और एक और बैरल में मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाती है एक बहुत सही वाली एग्स। तो मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहीं पे बाजू में एक विलेज था जहाँ पे थे काफी सारे हेबल्स। तो जल्दी से मैं हेबल्स को तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे खाना चाहिए था। और जब तक कि मैं हेबल्स तोड़ रहा था वही बाजू में यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स को मारा था एक हस्क जो कि था एक म्यूटेंट वाला हस्क और काफी सारे विलेजर्स को मार चुका था। और जैसे मैं उसे देखता हूँ मेरे ऊपर ब्लॉक फेंकना चालू कर देता है। तो मैं उसे डॉज करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बहुत ही गंदा वाला डैमेज देता है ये। तो मैं अपने एक्सप्लोसिव वाले बो से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन इसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बस एक लास्ट हिट मारता हूँ मैं इसे अपने मैजिकल आइटम से और ये मर जाता है। और यहाँ पे कुछ हस्क थे लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये विलेजर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मैं इन लोग से पूछता हूँ कि मेरी कोई हेल्प कर सकता है क्या। तो लोग बताते कि एक जगह पे तुम जाओ वहाँ पे तुम्हारी कोई हेल्प करेगा। तो मैं जल्दी से पहुंचता हूँ उधर। यहाँ पे मुझे दिखता है वॉन्डरिंग ट्रेडर जो कि मुझे बताता है वो पीछे वाली जो जगह है वहाँ पे रहता है एक और एंडरमैन जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ उस जगह पे और जैसे इसके एंट्रेंस में पहुंचता हूँ मुझे दिखता है कि यहाँ पे था एक ट्रैप क्योंकि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को बहुत सारे एरोस लग रहे थे। तो मैं उस ट्रैप से बचता हूँ अंदर घुसता हूँ और यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक चेस्ट जिसमें था एक गोल्डन एप्पल और काफी सारे एंडर पर्ल। तो जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ जादुई चीजें दिखती है तो मैं इनको इग्नोर मार के आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मुझे दिख जाता है एक और चेस्ट जहाँ पे मुझे मिल जाते हैं काफी सारे आयरन और एक एन्चांटेड गोल्डन एप्पल। यहाँ पे मुझे दिख जाते हैं काफी सारे गोल्ड ब्लॉक। तो जैसे मैं इन सबको तोड़ रहा था तो तभी मुझे पीछे से एक आवाज आती है और जैसे मैं उस तरफ जाता हूँ यहाँ पे मुझे दिखता है एक मैजिकल एंडरमैन जो कि उड़ सकता था। तो ये मेरे पास आता है और बोलता है कि तुम ये गोल्ड मत चोरी करो। तो मैं इसे बताता हूँ अपनी पूरी कहानी। तो इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और मैं इसे बोलता हूँ कि मेरी हेल्प करे। तो ये मुझे लेके जाता है एक अलग से रूम में और यहाँ पे मुझे बताता है कि इसके भी कुछ दोस्तों को अपने कब्जे में रखा है। तो ये मुझे दे देता है कुछ गोल्ड और मेरे ऊपर फेंकता है एक पोशन जिसकी मदद से मैं वापस से बन चुका था नॉर्मल और अब ये चाहता था कि मैं इसके दोस्तों को वहां से छुड़ा के लेके आ जाऊँ वापस। तो यहाँ पे मुझे दिखता है एक चेस्ट। तो जल्दी से मैं ऊपर के साइड चढ़ता हूँ और इस चेस्ट में मुझे
मिल जाता है एक और गोल्डन एप्पल, और मुझे मिल जाता है करप्टेड क्रॉसबो, और एक अजीब सी फायर बॉल मिल जाती है, और मुझे मिल जाता है एकदम खतरनाक वाला चेस्ट प्लेट। तो जल्दी से मैं इसको पहन लेता हूँ और बढ़ता हूँ मैं आगे उनको ढूंढने के लिए। तो काफ़ी दिन तक के भटकते भटकते मुझे यहाँ पे मिल जाती है वो जगह जहाँ पे वो चीज़ मिलने वाली थी मुझे। तो जल्दी से यहाँ पे केव मिल जाता है, उस केव के अंदर मैं देखता हूँ तो यहीं से वो जगह की एंट्रेंस थी। मैं कूदता हूँ नीचे, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह थी यार। तो यहाँ पे मैं घुसता हूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मॉब्स दिखते हैं, और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि इनके दोस्तों को कब्जा करके रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे था एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी, और मैं इससे बोलता हूँ क्या मैं उनको वापस लेके जा सकता हूँ, तो ये मना कर देता है। तो मैं इसके ऊपर हमला करना चालू कर देता हूँ, तो ये भी मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देता है एकदम खतरनाक तरीके से। तो हम दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाली बैटल चलती रहती है। तो मैं इसको फायर बॉल से मारता हूँ, और ये भी एक बारी मर के वापस से जिंदा हो जाता है। पता नहीं ये लोग क्या खा के आते हैं। तो वापस से मैं इसको कुछ फायर बॉल मारता हूँ, और यहाँ पे एक लास्ट हिट मारता हूँ, और ये मर चुका था। तो मुझे लगता है कि मैंने इस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को मार दिया, तो मैं इनको लेके जा सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं पीछे देखता हूँ यहाँ पे मुझे दिखता है एक बहुत बड़ा एंडरमैन जिसकी दो दो मुंडियाँ थी। तो जल्दी से मैं उसके पास जाता हूँ, और ये बोलता है कि तुम उन्हें नहीं लेके जा सकते। तो मैं इसके ऊपर हमला करना चालू कर देता हूँ, लेकिन ये डॉज करते रहता है, जैसे कि फायर बॉल को भी डॉज कर देता है। तो जैसे मैं इसे हिट मारता हूँ ये बहुत ही गंदा वाला डैमेज देना चालू कर देता है। इसको मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन एक लास्ट हिट मारता हूँ और ये मर जाता है। तो मैंने एकदम खतरनाक वाले बॉस को मार दिया था, और अब ये जगह पूरे मेरे कंट्रोल में थी। तो मुझे यहाँ पे मिल जाते काफी सारे चेस्ट, और इन चेस्ट के अंदर थे काफी सारे ब्लॉक ऑफ डायमंड, और यहाँ पे थे काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस। तो इन सबको मैं रख लेता हूँ, और एक चेस्ट फूटा हुआ था जिसमें काफी सारे डायमंड के ब्लॉक थे, इन सबको रख लेता हूँ, और जल्दी से इन लोगों को आज़ाद करता हूँ। तो यहाँ पे लावा था तो मुझे एक ब्रिज बनाना पड़ता है, और इनको तोड़ देता हूँ मैं केज, और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं लोग, और एक तो बाहर भाग जाता है। पता नहीं इन दोनों को क्या यहाँ पे अच्छा लग रहा था। तो मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, और काफ़ी सारे चेस्ट में मुझे मिल जाते हैं काफ़ी सारे डायमंड, एंशिएंट डेब्रिस, गोल्ड और डायमंड सबके ब्लॉक मिल जाते हैं। और यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक एंडर सोल हैंड, जिसका काम क्या था मुझे नहीं पता। तो मैं कुछ करने की ट्राई करता हूँ, और इससे मैं हो सकता था टेलीपोर्ट, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या है। तो मैं जल्दी से पहुँचता हूँ यहाँ पे, और मैं इससे पूछता हूँ कि क्या है। तो मुझे बताता है कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और मुझे दे देता है जो बचे हुए आर्मर थे वो। तो जल्दी से मैं इन आर्मर को पहन लेता हूँ, उसको फेंक के आयरन वाले को। और यहाँ पे फिर मुझे बताते कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई भी ब्लॉक और किसी पे भी फेंक सकता था, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा नूब था इस चीज़ में, और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए हम लोग बाहर आते हैं, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपनी ट्रेनिंग। तो मैं पहले तो ब्लॉक को कंट्रोल करना सीखता हूँ, और किसी के ऊपर फेंकना सीखता हूँ। तो ये सब में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर आखिरकार मैं सीख जाता हूँ। और उसके बाद मैं सीखता हूँ कि एकदम दूर तक के मैं कैसे हो सकता हूँ टेलीपोर्ट। तो यार ये सब में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और बहुत दिन तक के मैं सब सीखते रहता हूँ, और अब मैं एकदम खतरनाक बन चुका था इस सब में। और लेकिन यहाँ पे एकदम से बारिश चालू हो जाती है, तो मैं छुप जाता हूँ कुछ देर के लिए, और उतनी देर के लिए मैं अपने लिए बना लेता हूँ कुछ डायमंड्स के टूल, जैसे कि डायमंड की पिकेक्स और एक्स। तो मेरे पास जितने भी स्क्रैप थे इन सबको और गोल्ड को मिला के मैं बना लेता हूँ काफ़ी सारे नेदराइट इंगट। तो मेरे पास कुल मिला के 3 नेदराइट इंगट हो चुके थे। तो जल्दी से मैं अपनी चीज़ों को कन्वर्ट कर देता हूँ नेदराइट में, और मैं बना लेता हूँ एक नेदराइट की बो, और भी काफ़ी सारी काम की चीज़ें रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं निकलता हूँ एक अच्छे से एडवेंचर के लिए, और यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ बाहर, और यहाँ से मैं टेलीपोर्ट होते हुए जाता हूँ अभी, और मैं 1 सेकंड में इतना दूर आ गया था। देखो यार वो मेरा घर था। तो जल्दी से मैं बहुत दिनों तक के यहाँ वहाँ घूमते रहता हूँ, और मुझे दिखता है एक छोटी सी झोपड़ी जो कि एक एंड वाले ब्लॉक से बनी हुई थी, और यहाँ से निकलता है एक बीस्ट जो कि था एंडरमैन बीस्ट, और बेचारा बाहर ही नहीं आ पाता है क्योंकि इसके हाथ बहुत बड़े थे। तो मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि इसके काफ़ी सारे दोस्तों को कैद करके रखा हुआ है कुछ लोगों ने, जो कि एकदम खतरनाक है। तो ये बोलता है कि तुम अगर मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुमको कुछ दूंगा खतरनाक सही चीज़। तो वहाँ पे एक पोर्टल होता है, तो वो उस पोर्टल के पास हो जाता है जल्दी से। तो मैं भी उसके पीछे पीछे आता हूँ, और यहाँ पे एक चेस्ट होता है। तो इस चेस्ट में मुझे मिल जाता है एक ऑटोमेटिक क्रॉसबो, पर मेरे पास ऑलरेडी एक बो था तो वो नहीं रख लेता हूँ मैं। और मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं गोल्डन वाटरमेलन्स और काफ़ी सारे गोल्डन कैरेट्स, तो इन सबको रख लेता हूँ, और यहाँ पे पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ। और हम चलते हैं जल्दी से नेदर में, और नेदर में भी काफ़ी टाइम तक के घूमते घूमते हम आखिरकार पहुँच जाते हैं उस जगह पे। और आखिरकार दूर में मुझे दिख जाता है उनका आउटपोस्ट, और यहाँ पे बीस्ट उनको देख रहा था एकदम खतरनाक तरीके से। तो वो वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है, और मैं भी वहाँ पे टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो मैं कोई अजीब सी जगह में हो जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे पहुँचते हैं तो यहाँ पे मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देते पिगलिंग। तो जल्दी से हम इनको निपटाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत अजीब से टाइप के एंडरमैन थे, जो कि पता नहीं कि रैप्ड एंडरमैन थे शायद। तो काफ़ी सारे पिगलिंग हम लोग के ऊपर हमला कर रहे थे, तो इनको निपटा देता हूँ, और बहुत सारे जो थे इसके दोस्तों को आज़ाद कर लेता हूँ मैं। लेकिन तभी पूरी एक जो यहाँ पे पिगलिंग की फौज थी वो हम लोग के ऊपर हमला करना चालू कर देती है। तो इनको निपटाते, और तभी यहाँ पे आ जाता है एक वॉरियर जो कि था एक एंड वॉरियर, और इसको मारना चालू कर देते हैं हम लोग। तो ये भी हमें मारना चालू करता है, तो इसको बहुत आसानी से निपटा देता हूँ मैं। तो जब तक कि मैं बाकी सबको मारा था, यहाँ पे जो हमारा बीस्ट भाई था इसकी लड़ाई हो जाती है एंडर कैप्टन से, जो उसे मार देता है। RIP बीस्ट एंडरमैन। तो यहाँ पे मैं इस कैप्टन को मारना चालू करता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसमें बहुत ज़्यादा दम था सही में। इसको मारने में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है।
तो बस ये बहुत ही कम हिट का बचा हुआ था, लेकिन मेरी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी, तो मैं जल्दी से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ दूसरी जगह पे और पीछे से एकदम से जाके उसको मैं मार देता हूँ। और यहाँ पे मैंने मार दिया था एंडर कैप्टन को। उसके बदले में मुझे दे देता है एक एंड क्रिस्टल, जिसका पता नहीं मैं क्या करूँगा। तो इसको लेके मैं आगे बढ़ता हूँ और बेचारा हमारा बीस्ट भाई तो मर चुका था, तो मुझे वापस अकेले जाना पड़ेगा घर। तो बहुत दिन तक के घूमने के बाद मैं आखिरकार पहुँच चुका था अपने घर पे वापस। तो जैसे मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट होता हूँ और मैं नीचे पहुँचता हूँ, तो यहाँ पे मैं गिर जाता हूँ। पता नहीं इतना नूब कैसे हो गया मैं इसमें। तो जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखती एक मुंडी जो कि थी वही मास्टर की मेरे, और यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये सब काम था म्यूटेंट एंडरमैन का। इसका मतलब उसने मार दिया था मेरे मास्टर को। तो RIP मास्टर नीचे जाके कमेंट में लिख दो। और अब तो मैं म्यूटेंट एंडरमैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन मुझे म्यूटेंट एंडरमैन को मारने के लिए उसकी जितना ताकतवर होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया बना देता हूँ। और ये मैं एरिया इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बनाना था एक एंडरमैन का स्टैचू, क्योंकि अभी तक के वीडियो में जितने भी एंडरमैन मरे उन सबको ट्रिब्यूट देने के लिए मुझे एक स्टैचू बनाना था। तो मेरे पास बहुत सारा वूल हो चुका था, ब्लैक वूल। तो जल्दी से मैं इसको लगा देता हूँ। और वहाँ से वापस आते वक्त मेरे पास कुछ शीप भी मिले थे जो कि पिंक कलर के, मैंने उनको डाई कर दिया था। तो जल्दी से मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो तुमको ये एंडरमैन का स्टैचू कैसा लगा तो मुझे कमेंट में जाके बताओ, और तुम इसको रेटिंग भी दे सकते हो। तो ये स्टैचू बनाने के बाद मैं निकलता हूँ आगे, और बहुत देर तक ऐसे टेलीपोर्ट करते करते मैं पहुँच जाता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे दिखता है एक और एंडरमैन जो कि था एक एंडरमीनियन। तो ये मुझे बताता है कि यहीं पे एक विच है जो कि मेरी हेल्प कर सकती है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बता सकता और भाग जाता है वहाँ से। और लास्ट में बस मुझे एक चीज़ बताता है कि मुझे उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे विच मिलेगी। तो बहुत देर तक मैं उस डायरेक्शन में टेलीपोर्ट होते जाता हूँ, और बहुत देर टेलीपोर्ट होते होते मुझे दिख जाती है वो विच की हट। और लेकिन यहाँ पे बीच में था बहुत बड़ा गैप। तो ये गैप कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि मैं टेलीपोर्ट हो सकता था, और मुझे उस साइड में विच भी दिख रही थी। और यहाँ से अगर मैं नीचे गिरता तो मैं मर जाता अभी। तो जल्दी से मैं पहुँचता हूँ उस तरफ, और विच को मैं बाहर बुलाता हूँ। तो जल्दी से वो बाहर आ जाती है और उसको मैं बताता हूँ कि मुझे कुछ ताकत चाहिए, जैसे कि मुझे म्यूटेंट एंडरमैन बनना है। लेकिन वो बोलती है इसके बदले में तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा। तो मेरे पास और कुछ तो नहीं था, लेकिन मेरे पास ये फायर बॉल वाली स्टिक थी। तो मैं इसे बताता हूँ पूरी अपनी कहानी। तो ये मुझे बताती ठीक है तुम मुझे ये दे दो और मैं तुम्हें बना दूंगी। तो जल्दी से ये उसे उठा लेती है और मुझे दे देती है एक पोशन, जिसकी मदद से मैं बन जाता हूँ एक म्यूटेंट एंडरमैन या बीस्ट एंडरमैन। और मैं हो चुका था बहुत ज़्यादा बड़ा, और अब मैं आसानी से मार सकता था उस म्यूटेंट एंडरमैन को। और मेरे दो नहीं, मेरे 4 हाथ थे। देखो यार, मैं कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बन चुका था। तो मैं बहुत देर तक के ट्रैवल करते रहता हूँ, और मुझे दिखता है एक पोर्टल जिसके जस्ट बाजू में था एक कोलिजियम, जहाँ पे रहते थे पूरे ये म्यूटेंट एंडरमैन और उसके पूरे दोस्त। तो जल्दी से मैं जाता हूँ उस तरफ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैं एकदम अजीब से तरीके से चल रहा था यार। तो जैसे अंदर पहुँचता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अजीब से टाइप के एंडरमैन थे, और यहाँ पे मुझे दिख रहा था वो म्यूटेंट एंडरमैन। तो जैसे मैं उसके पास जाता हूँ, उसके जो पूरे चेले चपाटे थे वो मुझे मारना चालू कर देते। तो मैं भी इनको निपटाना चालू कर देता जल्दी से बो से, और बो से इनको कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मुझे इनको एक्स से मारना पड़ रहा था। तो एक एक करके मैं इन लोगों को जल्दी से निपटा देता हूँ। और ये लोग नॉर्मल वाले एंडरमैन से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और ये लोग जब मर रहे थे तो इनमें से निकल रहा था पॉइजन। तो जैसे मैं लास्ट वाले को मारता हूँ तो मुझे पॉइजन का वो मिल जाता है। तो मैं खा लेता हूँ जल्दी से गोल्डन कैरेट, और यहाँ पे एकदम से मौसम चेंज हो जाता है और मुझे लग रहा था कि शायद बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पे हमला करना चालू कर देता है एंडरमैन, और पता नहीं कहीं कैसे टेलीपोर्ट होते आते हैं, और पता नहीं अपने बहुत सारे डुप्लीकेट बना देता है जो कि मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं। तो मैं पहले एकदम यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट होता है इन लोग से बचने के लिए, लेकिन बाद में मैं इन लोग को मारना चालू कर देता हूँ। जैसे मैं मेन वाले को मारता हूँ वो मुझे अंधा बना देता है, यानी कि पूरा ब्लाइंडनेस दे देता है, और उसके बाद फिर भी मुझे मारना चालू करता है। तो इससे लड़ते लड़ते मेरी हेल्थ भी बढ़ जाती है, और एक लास्ट हिट मारता हूँ और पता नहीं एकदम से फट जाता है ये, और फटने के बाद काफ़ी सारे बहुत अजीब अजीब से पार्टिकल आ जाते हैं, और जिनकी मदद से एकदम से बहुत ज़्यादा हेल्थ जाना चालू हो जाती है मेरी। तो काफ़ी सारे आई ऑफ एंडर ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद मैंने आखिरकार इसको तो निपटा दिया था। लेकिन अब जो मेन बॉस था उसको मारना बाकी था, जो कि था एक एंडर गार्डियन, और उसको मारने के लिए मुझे वापस जाना पड़ता था एंड में। उसके लिए मुझे चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो जल्दी से मैं फेंकता हूँ यहाँ पे आई ऑफ एंडर जो मुझे मिली थी, तो जिसकी मदद से मैं पहुँच जाता हूँ जल्दी से स्ट्रॉन्ग होल्ड में। और स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुँचने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करनी पड़ती है क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो जल्दी से स्पॉनर को मैं तोड़ देता हूँ, और यहाँ पे पूरे आई ऑफ एंडर में लगा देता हूँ यहाँ पे पोर्टल में, और बस आखिरी के कुछ बचे थे, और मेरे पास ये आखिरी चांस था क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मर जाता तो उनको बचाने वाला और कोई नहीं रहता, और अभी के टाइम पे सिर्फ मैं उनको बचा सकता। तो जल्दी से मैं पोर्टल को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ से कूद जाता हूँ नीचे, और मैं पहुँच चुका था वही जगह पे जहाँ पे मैं रहता था पहले बचपन में, और यहाँ पे मेरे सामने था वही एंडर गार्डियन। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, और वो पहले तो मुझे पहचानता नहीं है, फिर जैसे मैं उसे बताता हूँ और मैं उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता हूँ तो वो भी मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देता है, और इसका हमला कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था मेरे वाले से। और पता नहीं यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइम आ जाता है जो कि बहुत बुरा वाला डैमेज दे रहा था, तो पहले उसको निपटा देता हूँ मैं। तो बहुत देर तक इससे लड़ाई करने का, जिसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, और जो मेरी ताकत थी कि मैं ब्लॉक को
उठा के मार सकता था, तो मैं वही करता हूँ और इससे इसकी हेल्थ भी जा रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो बस ये लास्ट के कुछ हिट का बाकी था, तो जैसे मैं इसे एक हिट मारता हूँ तो ये एकदम सही तरीके से मारता है और गिर जाता है वहाँ पे। तो पहले तो मुझे लगता है कि फिर से हो जाएगा ज़िंदा, लेकिन ये मर जाता है और मरने का दी मुझे दे देता है गॉटलैंड। और ये गॉटलैंड की मदद से मैं किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। और मैं देखता हूँ कि जितने भी एंडरमैन थे वो वापस से ठीक हो चुके थे और कोई भी अभी मिनियन नहीं था और सब अभी अपने कंट्रोल में थे। तो आखिरकार मैंने एंडर गार्डियन को मार दिया था और जितने भी उसके और थे दोस्त उन सबको मैंने निपटा दिया था और जितने भी एंडरमैन मरे थे उन सब के लिए मैंने उसको मार दिया था। तो तुम नीचे में जल्दी से आके लिख लो RIP ऑल एंडरमैन्स, और RIP जो हमारे एक बीस्ट भाई था वो, और RIP मास्टर। ये सब लोगों की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैंने उसको मार पाया था। तो इसलिए तुम जल्दी से जाओ नीचे और कमेंट में जाके लिख दो। तो बस यार इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इस वीडियो का लाइक एम था 20,000 लाइक, और नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे दबा दो। और आज Q&A करने वाले तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे आ जाओ। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।